जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले, देखिए अग्निवीर में एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो आप नहीं बनाएंगे तो लास्ट में जाके आप कहीं ना कहीं छट जाएंगे। आपने रेस मार ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब आप एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से जब बाहर निकल जाते हैं ना, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, तो आपको वो सारी जानकारी होनी चाहिए जिस भर्ती के रिलेटेड आप जाना चाहते हैं। तो उस भर्ती से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मस्ट हो जाता है बनवाने के लिए। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो उस वैकेंसी, अगर आप अग्निवीर आर्मी रैली के लिए जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब निकलोगे ना दोस्त तो बहुत दुख होगा। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए, इस भर्ती को पास करने के लिए वो जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले डॉक्यूमेंट्स की तरफ बढ़ लेते हैं। और पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका एजुकेशन। जी हाँ, कौन सा? एजुकेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट किस लिए काम आएगा और कहाँ कहाँ किस किस रिक्वायरमेंट में काम आएगा? देखिए कई तरह की भर्ती है, आपको पता है 10th से है, 12th से है, उसके बाद आपका 8th क्लास से भी है, ITI डिप्लोमा, और मतलब अलग अलग वैकेंसी आपकी निकली हुई है, आपको भी पता है। इसे देख रहे हैं तो अगर मान लीजिए GD की वैकेंसी देख रहे हैं तो आप 8th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, आप 12th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप 10th की वैकेंसी देख रहे हैं। तो आपका स्टार्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा? 10th का लगाना पड़ेगा, प्लस आप जो आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है, मान लीजिएगा 12th भी आपके पास है तो 12th का भी लगा दीजिएगा। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट 10th की है, तो 10th का होना जरूरी है। अगर आप 8th क्लास से देख रहे हैं तो 8th का भी होना चाहिए, प्लस आप एक्स्ट्रा लगाने चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 8th का होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हो जाता है। आगे बढ़े, आपका दूसरा जो आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ, कौन सा? ये हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र। ये आपके लिए मस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप किस जाति से बिलोंग करते हैं सरकार को नहीं पता है तो आप इस जाति प्रमाण पत्र को जरूर बनवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप मान लीजिएगा OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, जर्नल में आते हैं, या किस तरह के आते हैं, ये डिपेंड करता है आपका जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू। तो अगर आप इस भर्ती को देखना चाहते हैं तो इसको भी आप जल्दी बनवा लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर आ जाता है स्थानीय, जी हाँ, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये डिफाइन करता है कि भाई आप कहाँ के निवासी हैं, आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं। मान लीजिएगा रणवीर है तो रणवीर कहाँ का मूलतः निवासी है। ये आपका स्टेट का चल जाएगा। स्टेट में अगर जिससे भी आप हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी डिपेंड करते हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, जिससे कि आप डिफाइन कर सकें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। चलिए अगले डॉक्यूमेंट्स की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो चौथा जो डॉक्यूमेंट्स आपका निकल के आता है, पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन ये जरूरी है। ये पुलिस वेरिफिकेशन कब काम आता है? देखिए पुलिस वेरिफिकेशन बाद में काम आता है, लेकिन ये आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको निकालना है वैकेंसी से तो इस छोटे से, ये जो मैं बात कर रहा था इसके लिए बात कर रहा था, क्योंकि बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप एजुकेशन सर्टिफिकेट सभी के पास होता है, एजुकेशन के साथ साथ आपका जाति प्रमाण पत्र सभी के पास होता है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र सभी के पास होता है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन का जो होता है ना, बनवाते नहीं है अधिकतर, और उनका पता भी नहीं है किस फॉर्मेट में हो। तो मैं आपको अगली वीडियो में फॉर्मेट भी बता दूंगा कि किस तरह का फॉर्मेट आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र का होना चाहिए, जिससे कि आपको बाहर का रास्ता ना दिखाई देना पड़े। ये आप किसी भी लोकल पुलिस से बनवा सकते हैं। वो आपको लिख देगा कि यार श्याम सिंह है, वो इसका चरित्र बहुत अच्छा है, इसका ऊपर कोई भी केस नहीं है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व नहीं रहा है। उस तरह से बना के आपकी पुलिस अथॉरिटी जो है, जो लोकल पुलिस है, SHO जिससे भी है, ये वहां से इशू कर दिया जाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर बन जाता है। इसके साथ साथ आपके जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, देखिए आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड एज ए ID प्रूफ होना चाहिए, ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। उसके साथ अगर अगली बात करें तो आपका एक स्कूल से भी स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपने 10th 12th या 8th भी अगर आपने की है तो आपका चरित्र उस टाइम पे किस तरह का था, आपका व्यवहार किस तरह का था। तो आपका एक हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन, एक बन जाएगा आपके स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र, एक जो होता है
आपका प्रधान, जो ग्राम प्रधान होता है या आपका सरपंच होता है, वो भी आपको लिख कर देता है कि भाई इस बंदे का, ये इस गांव का रहने वाला है, इस गांव के साथ साथ इसका जो मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, अच्छा लड़का है ये, मतलब जो सटीक लैंग्वेज होती है वो भी इसमें जरूरी हो जाती है। तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, उसके साथ साथ स्कूल का, सरपंच का, और क्या चाहिए, एक आपके पास अनमैरिड सर्टिफिकेट। पांचवा क्या हो जाता है, अनमैरिड सर्टिफिकेट। ये आपका जरूरी हो जाता है, ये कोर्ट के थ्रू बनेगा और इसमें डिफाइन होता है कि आपकी शादी हुई है, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, मैरिड है या अनमैरिड है, वो अनमैरिड सर्टिफिकेट के थ्रू आपको देना होता है। इससे डिपेंड करता है कि भाई आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, प्लस आपके साथ एक धर्म के साथ कि भाई आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, धर्म प्रमाण पत्र, रिलीजियस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। अपने पास रख लीजिए, जहां जरूरत होगी आप निकाल के किसी को भी दिखा सकते हैं। कहां जहां पे जरूरत होगी दिखा देंगे, नहीं होगी भाई जेब में पड़े, ये क्या दिक्कत है, अपने बैग में डाल के रख ही लीजिएगा। उसके साथ साथ आपके पास 20 से 25, जी हाँ 20 से 25 फोटोग्राफ्स ये आपके पास जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये फोटोग्राफ्स आपके नवीनतम होने चाहिए। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे नवीनतम होने चाहिए, जिससे कि भाई ये ना कहें कि यार 5 महीने पहले का लेके आओ, 4 महीने बाद का लेके आओ या 2 साल, कुछ नहीं, नवीनतम लेके आएंगे तो आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। तो 20 से 25 ये रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपके पास एनसीसी है, आईटीआई है, कोई डिप्लोमा है या कोई स्पेशल आपने कोर्स किया हुआ है, तो उसके भी सर्टिफिकेट आप अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे या जहां पर आपको देखने को दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी इन चीज़ों की जरूरत पड़ जाएगी। ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कोई नहीं बताएगा और कुछ बच्चों को पता भी नहीं, क्योंकि अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती जो है वो पहली बार निकली है, तो सभी को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बताने की, क्लियर करने की कोशिश की है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को भरेंगे नहीं भरेंगे, और आपके पास किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या आप कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट्स कीजिए, मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायुसेना की जो वैकेंसी है उसके लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में हम बात करने वाले, इसमें अच्छी बुक होने वाली है। और नीचे आप देखेंगे तो देखिए इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस है, भौतिक विज्ञान, जो कि आपके लिए बेहतरीन होने वाली है, अगर बेस्ट होने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसको आप परचेस करके अपना जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए और इसको परचेस कर लीजिए, आपकी बेहतरीन तैयारी शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।